सुबह के 7:30 बज रहे थे। सुभाष और उसका परिवार अपने किराए का मकान छोड़कर अपने खुद के खरीदे हुए घर की ओर शिफ्ट कर रहे थे। अपने इस घर को लेकर सबको बहुत खुशी थी, और खुशी क्यों ना हो, आखिर सुभाष ने कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और आखिर उसने एक घर खरीद ही लिया। ये घर उसको बहुत सस्ता पड़ा था, जो कि मुंबई के एक बहुत महंगे इलाके में आता है। आखिर क्या कारण था कि ये घर उसको इतना सस्ता पड़ा? चलिए तब तक हम आगे की बात करें। सुभाष अपने नए घर में प्रवेश कर चुका था। घर में सामान रखने से पहले वो उस घर की साफ़ सफाई करना चाहता था, क्योंकि वो घर पिछले 12 सालों से बंद पड़ा था। उसने बाहर से कुछ साफ़ सफाई वालों को बुलाकर घर को साफ़ करवाना शुरू भी कर दिया था। कुछ देर बाद एक काम करने वाला सुभाष को आवाज़ देकर एक कमरे में बुलाता है। वो कमरा पूरा धूल मिट्टी और मकड़े के जालों से भरा पड़ा था। काम करने वाले व्यक्ति ने सुभाष को उस कमरे में पड़ा एक संदूक दिखाया। वो संदूक दिखने में बहुत सुंदर था, साथ ही साथ बहुत चमकदार भी था। सुभाष ने उस संदूक को खोलना चाहा, पर उस संदूक पर बहुत बड़ा ताला लगा था। उसने उस ताले को तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, मगर असफल रहा। उस संदूक का ताला टस से मस नहीं हो रहा था। उसने हार मानकर उस संदूक को उस कमरे से उठवाकर अपने कमरे में रखवा दिया। उस रात वो बहुत थक गया और जल्दी से सोने चला गया। करीब रात के 2 बज रहे होंगे कि सुभाष के रूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, जिसकी वजह से सुभाष और उसकी पत्नी उठकर खड़े हुए। कुछ देर बाद रोना बंद हो गया, लेकिन सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। अचानक किसी की ज़ोर से आवाज़ आई, मुझे यहाँ से निकालो, मैं जिंदा हूँ। सुभाष की उस संदूक पर नज़र गई। वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। वो डरते डरते उस संदूक के पास पहुँचा। उसको ऐसा लगा जैसे उस संदूक में कोई छोटा बच्चा हो। सुभाष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। वो उस रात उस कमरे में हटकर दूसरे कमरे में सो गया। सुबह होते ही उसने एक बाबा को बुला लिया और उस संदूक के बारे में बताया। बाबा ने बताया कि इस संदूक में एक बच्चे की आत्मा कैद है, जो बाहर निकलना चाहती है। सुभाष ने उस बाबा से पूछा कि अब क्या किया जा सकता है, तो बाबा ने कहा कि पहले इस बच्चे की आत्मा को इस संदूक से निकालने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर इस बच्चे की मौत कैसे हुई, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। सुभाष ने उसी वक्त उस मकान के डीलर को वहाँ बुलवा लिया और इस संदूक के बारे में पूछा। ये पूछते ही डीलर ने जवाब दिया कि इसी संदूक की वजह से आज तक किसी ने इस मकान को नहीं खरीदा। जो भी इस मकान में आता था, वो इस संदूक से आने वाले आवाज़ से डर कर भाग जाता था। उसने बताया कि करीब 12 साल पहले इस मकान में ऐसा कुछ नहीं होता था। उस वक्त इस मकान का मालिक अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उनका एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसको बहुत ढूंढा गया, परंतु वो नहीं मिला, जिससे उसके माता पिता ने हार मानकर इस मकान को छोड़कर चले गए। डीलर जो बताया, उसको सुनकर सुभाष के मन में कुछ प्रश्न उठे कि कहीं इस संदूक में जिस बच्चे की आत्मा कैद है, क्या वो वही बच्चा तो नहीं जो 12 साल पहले खो गया था? और अगर वो वही बच्चा है तो आखिर इसकी मौत कैसे हुई? अभी तक ये राज बना हुआ है, और जब तक ये रहस्य बना रहेगा, तब तक ना ही उस आत्मा को आज़ाद किया जा सकता है और ना ही उस रहस्यमय संदूक का राज खुलेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।